अभी मैं छावड़ा दानो के इंडियन कोचिंग सेंटर में हूँ, जिसके डायरेक्टर हैं संजीव सर। और अभी हमारे साथ है संजीव सर, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे और यहाँ पे उनके कुछ स्टूडेंट लोग भी हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सर के द्वारा सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन नहीं दिया जाता है, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को ईमानदारी की पाठ भी पढ़ाया जाता है और मोरल एजुकेशन भी दिया जाता है। सबसे पहले सर एजुकेशन तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको एजुकेशन तक न्यूज़ जो आपका है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शकों है उसको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम और आदाब। आपसे सबसे मेरा पहला सवाल होगा सर, अगर फ्यूचर में आपके पास हम कुछ बच्चों को भेजेंगे जो टैलेंटेड है और गरीब फैमिली से, उसको आप टोटली फ्री पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? उसको जैसे जो बच्चे आर्थिक स्थिति से वह कमज़ोर है, गरीब है, रियलिटी में वह गरीब है, उसको फ्री में हम पढ़ाएंगे। और फ्री में पढ़ाने का क्या बात करते हैं, उसको जितने भी शिक्षण सामग्री होगा मैं अपने स्तर में उसको फ्री में देंगे। लेकिन रियलिटी में वह गरीब होना चाहिए, उनका माता पिता साथ में आएगा, उसके बाद में हम उसको फ्री में यानी कि निःशुल्क उसको शिक्षा वह जब तक पढ़ेगा, यानी हम जब तक यहाँ ले 12 तक पढ़ाते हैं, अपने स्तर से उसको कॉपी किताब कलम जो भी होगा वह देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो हर चीज़ से सक्षम है उसको कहिएगा। वैसे बच्चे अगर चाहेंगे कि फ्री में हम लोग पढ़ लें तो कभी भी ये संभव नहीं हो सकता है। सर के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बच्चे टैलेंटेड होगा और वास्तव में वो गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा, उसको जो है टोटली ये फ्री भी पढ़ाएंगे और साथ में उसको जो भी एजुकेशन रिलेटेड जो सामग्री होता है, जैसे बुक और कॉपी और पेन की व्यवस्था भी ये करवाएंगे। तो कोचिंग संस्थान में मेरे जाने का सबसे पहला कारण होता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाई करवा देता हूँ सर के द्वारा। और दूसरा कि वहाँ के जो भी बच्चे होते हैं उस बच्चों से जो है कुछ बात करने का हमको मौका मिलता है, जो कि इस देश की भविष्य है। क्या सर? बिल्कुल, युवा ही ये देश के भविष्य है और यही युवा आगे चल करके हम लोग अच्छे देश और अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। शुरू से ही भारत विश्व गुरु है और फिर से हम लोग इसको विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भारत का जो नाम है पूरे विश्व में नंबर 1 बना करके रहेंगे हम लोग। आप क्या क्या पढ़ाते हैं सर यहाँ? हम 6th क्लास से लेकर के 12 तक, 6 से लेकर के जो 10th तक है वहाँ पर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। और 11-12 का इंटरमीडिएट जो होता है सिर्फ आर्ट्स का तैयारी कराया जाता है और इंग्लिश के लिए स्पेशल अलग बैच है और उसके लिए दूसरे अलग टीचर रखे हुए हैं। आपका फी स्ट्रक्चर क्या है? मेरा कितना लेते हैं बच्चों से? फी 6ठा 7वां और 8वां का अगर 1 टाइम पेड करना चाहते हैं तो 2000 रुपया, और आप 9th क्लास में है 1 टाइम पेड 3000 रुपया, और 10th क्लास का साइंस और आर्ट्स यानी टोटल जो सब्जेक्ट होता है सभी का आपका हो जाएगा 5000 रुपया का फी स्ट्रक्चर है मेरा। अभी क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? अभी 9th क्लास का हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, बल एवं गति के नियम, चैप्टर 3 है और उस चैप्टर ख़त्म हो गया है, उसमें न्यूमेरिकल को सोल्व करवा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना ही मायने नहीं रखता है, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत महत्व रखता है। क्योंकि आगे के जो भी आप एग्जाम दीजिएगा किसी भी प्रकार के कंपटीशन में, मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल जो होता है बहुत महत्व रखता है। इसलिए शुरू से ही बच्चे को हम न्यूमेरिकल पर फोकस देते हैं और बच्चे को अभी से शुरू से ही हमारे यहाँ 6ठा से ही बच्चा पढ़ने आता है, उसको साइंस हो मैथ हो, उसको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी उसको कोस्ट में लिखाते चलते हैं, ताकि जब वह मोतिहारी या पटना कोटा पढ़ने जाएगा तो वहाँ के जो भी अच्छे शिक्षक होते हैं वे क्या करते हैं कि हिंदी में वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, अंग्रेजी ही मेन हो जाता है। इसलिए अंग्रेजी को अभी से हम फोकस करते चलते हैं ताकि बच्चे को बाहर में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कि बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम सिखाते हैं ताकि जो है वहाँ पे पटना या कोटा में जाने के बाद में बच्चों को कोई प्रॉब्लम। बेसिकली तो हम लोग के पास जो भी बच्चा आता है वो बिहार बोर्ड से ही बच्चे आते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे को बोलते हैं कि हम लोग का अंग्रेजी कमज़ोर है। लेकिन जो ये साइंस चलता है, साइंस का जो अंग्रेजी है सेंस से चलता है, न कि टेंस से चलता है। तो बच्चे को यह शुरू से अगर हम लोग अब बल पढ़ रहा है शुरू से, फोर्स उसको मालूम नहीं है, तो अभी से फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, अभी से उसके अंग्रेजी का कुछ कुछ शब्द है तो उसको जानकारी दिया जाता है ताकि बाहर चल कर उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पे इनके कुछ छात्र लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की प्रयास करते हैं कि सर जो है कैसे पढ़ाते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं। जो सर पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं आता है। क्या नाम है आपका? अभिजीत कुमार। अभिजीत कुमार। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छे पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है अभी जो पढ़ाई हो रहा है? आ रहा है ना जी। अच्छा, ये बात बताइए कि आपको जो है पढ़ करके आगे क्या बनना है?
हमको आर्मी बनना है। पीछे बैक के जो बेंचर है उनसे हम बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी आप लोग पढ़े होइएगा और जाने होइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आगे बेंच पर नहीं बैठने दिया जाता था, पीछे बैठने दिया जाता था, फिर भी जो है संविधान लिखने का जो काम किए हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही किए हैं। तो यहाँ पे बैक बेंचर जो बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे। नाम क्या है आपका? अरबाज अंसारी। आप जो सर पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? आ रहा है। सर का जो फी स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को क्या मतलब महंगा लगता है या कि सस्ता लगता है? सस्ता लगता है। ऐसा तो नहीं है सर को देख करके आप बोल रहे हैं कि नहीं सस्ता लगता है? नहीं सर, हैं? नहीं। सस्ता लगता है ना? जी। कैसे पढ़ाते हैं सर? ठीक पढ़ाते हैं। आप क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार। आपको इंजीनियर बनना है? जी। तो आप ये बात बताइए कि बिहार के लिए काम करिएगा या अदर स्टेट के लिए काम करिएगा? बिहार के लिए करेंगे। बिहार के लिए काम करिएगा। जी। तो ईमानदार इंजीनियर बनिएगा कि बेईमान बनिएगा? ईमानदार बनेंगे। ईमानदार बनिएगा। जी। आप लोगों में से कोई है डॉक्टर बनने वाला? आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। नीरज कुमार। क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर बनना है। तो अभी जो पटना में रेखा की हाल हुई है पता है आप लोगों को? जैसे कि रेखा कान का इलाज करवाने गई थी, पटना की एक महावीर आरोग्य संस्थान है उसमें, और उसको एक नर्स ने ऐसा इंजेक्शन दे दिया कि उसको जो है हाथ काटना पड़ा। तो वैसे डॉक्टर नहीं ना बनना है? जी नहीं, हमको ऐसा डॉक्टर नहीं बनना है। अच्छा बाहर में जो है बिहारियों को बोला जाए, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन बाहर में लोग जब आप जाइएगा तो वो लोग बोलते हैं कि 100 बिहारी 100 बीमारी। तो कहने का मतलब है कि आप डॉक्टर बनिएगा तो बिहार के लिए काम करिएगा कि नहीं करिएगा? जी बिल्कुल बिहार के लिए काम करेंगे। अच्छा बिहार के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसके लिए क्या करिएगा आप लोग, ये बताइए। उसके लिए हम लोग अपने से छूट देंगे और अच्छे से अच्छे इलाज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। आपको क्या बनना है? ऐसे तो गांव से जो भी लड़कियां लोग आती है शर्माती हैं बात करने में, लेकिन कि आजकल अगर देखा जाए तो लड़कियां ही हर एक क्षेत्र में आगे निकल रही है। और ये भी बात है कि लड़कियों को भी लड़के से कंधे मिला करके चलने की हक है और आगे भी चलने का हक है, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो जो दरोगा का रिजल्ट आया है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लड़की ही दरोगा बनी है, और IAS का भी जो रिजल्ट आया था उसमें सबसे टॉप की थी वो लड़की ही थी। अच्छा सर जो पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। अच्छा सर के सामने झूठ नहीं ना बोल रही हो? नहीं। अभी जो पढ़ाई हो रहा है समझ में आ रहा है? यस सर। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? नीतू। आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। क्या? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। Yes, sir. अच्छा जो पेशेंट लोग जाएगा अगर आपके हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, तो जो गरीब फैमिली से होगा अगर आपको कहेगा कि कुछ सर माफ़ कर दीजिए मैडम, तो आप करिएगा? यस सर। अच्छा किसी को कोई सवाल है क्या हमसे? क्या है सवाल? मुझे डॉक्टर बनना है सर। आपको डॉक्टर बनना है? यस सर। अच्छा आप क्या करिएगा डॉक्टर बन के बिहार के लिए? बिहार के लिए बहुत कुछ काम करेंगे सर। क्या करेंगे? गरीब मरीज को फ्री में इलाज करेंगे सर, मुफ्त अच्छा। इलाज करेंगे। अच्छा अभी आप बोल रहे हैं स्टूडेंट है, तो बड़े हो जाइएगा तो कहिएगा कि इतना पैसा लगा हुआ है हमको पढ़ने में तो हम क्यों माफ़ करें? नहीं सर, गरीब परिवार को बिल्कुल छूट देंगे सर। अच्छा गरीब परिवार को बिल्कुल छूट दोगे? यस सर। जो बच्चे कमज़ोर हैं उसके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि अगर आपके सामने वाले कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, तो वो कितना देर पढ़ रहा है। मान के चलिए कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि 1 घंटा पढ़ने पे उसको बहुत कुछ याद हो जाता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि 1 घंटा पढ़ने पे और उसको जो है उतना याद नहीं होता है। तो उस बच्चे के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि वो बच्चे जो है 1 घंटा के जगह पे 2 घंटा 3 घंटा पढ़े, क्योंकि उनका काम ही है पढ़ना। क्या सर? उनका काम ही है पढ़ना। अगर मान के चलिए कि 1 घंटा में उसको याद नहीं होता है तो 3 घंटा में याद करें, 4 घंटा में याद करें, क्योंकि जो है आप लोग जो जिस गांव से जिस फैमिली से यहाँ पे आए हुए हैं एक उम्मीद लेकर के आए हैं। जिस बेंच पर बैठे हुए हैं ये बेंच जो है आपके पिता की उम्मीद है, आपकी जो है फ्यूचर है, और सर की भी उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बड़े कोई व्यक्ति बनिएगा, सफल होइएगा, तो उस वक्त आपकी सर का और आपकी पिता का और साथ में आपका भी नाम होगा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? हमेशा हम बच्चों को यही मोटिवेट करते हैं कि 10 घंटा कोई मेहनत करना बड़ी बात नहीं है। अगर मन लगा करके मेहनत करना है 1 ही घंटा कीजिए, लेकिन काम मेरा रोज का। अगर पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़िए, नहीं कि एक दिन आप 12 घंटा पढ़ लिए और 5 दिन आप आराम कर रहे हैं। रेगुलर पढ़िए और जीवन में आगे बढ़ना है तो ये कोई ना कोई ड्रीम ले करके चलिए। आप लक्ष्य निर्धारित करके चलिए कि हमको जीवन में आगे ये चीज़ करना है, तब जा कर के आप जीवन में कर सकते हैं। और मेहनत करने में भी मज़ा आएगा। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्या सर? मेहनत करने वाला कभी हार नहीं हुआ है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कीजिए, क्योंकि आप लोग भारत का भविष्य है।
और भारत को आप ही अच्छी तरीक़ा से फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और जब भी कोई भी आप लोग को अधिकारी बनना है, डॉक्टर बनना है, हमेशा बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप लोग को ईमानदार बनना है। बच्चों को सिर्फ शिक्षा देना, सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही बड़ी बात नहीं है। बच्चों को कैसे पहनना चाहिए कपड़ा, कैसे उसको खाना चाहिए, कैसे किसी से बात करना चाहिए, ये सब संस्कार भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा शिक्षा उसके अंदर होगा। क्या बोला जाता है ना कि शिक्षा जिसके पास नहीं है वह मनुष्य पशु के समान है। तो शिक्षा आपके अंदर है कब? जब आपके अंदर संस्कार अच्छी होनी चाहिए, आपका संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, ये सारी चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाकर के आप एक शिक्षित कहलाने के हक रहेंगे। को बात समझ में आ रहा है ना सरकार?